मूलं गुरोर्मूर्ति पूजा गुरोपदं मन्त्रे मूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोरेवा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वदान सिद्धांते गोचरम तम गोचरम गोविंदम प्रमाणम। बाकी बिहारी लाल की, राघवेंद्र सरकार की, बजरंग बली की, शंकर भगवान की, आदि शक्ति माता जगदम्बे की। प्रेम से बोले बाबा ब्रह्मदास जी महाराज की। प्रेम से बोले स्वामी गुरु चरणदास जी महाराज की। प्रेम से बोले बाबा शिवरामदास जी महाराज की। प्रेम से बोले स्वामी लक्ष्मण दास जी महाराज की। संत समाज की, भक्त और भगवान की, संत समाज, विद्वत समाज, उपस्थित सज्जनों, आदरणीय माताओं बहनें, सभा के प्रधान जी, मंत्री जी, सभा के सभी सदस्यगण, प्रभु भक्तों, हर वर्ष की भांति ये गोपाष्टमी का महापर्व बाबा ब्रह्मदास जी महाराज का यज्ञ, उनकी स्मृति में हमेशा आप बड़े धूमधाम से मनाते चले आ रहे हैं। समय अपने आप में कीमत रखता है, मूल्यवान समय है। समय से लाभ उठाना ही बुद्धिमता है, विवेक है, समझ है। प्रभु भक्तों, आज तक अपने जीवन में किसी ने कुछ पाया है तो संत के संसर्ग से, संत के संपर्क से उसका जीवन बदलता हुआ दिखाई देता है। उंगली माल जैसे व्यक्ति का सुधार हुआ जब उसके जीवन में संत मिले। रत्नाकर जैसे व्यक्ति का सुधार हुआ जब उसके जीवन में संत मिले। ठीक इसी तरह से हमारे जितने भी महापुरुष गुरुजन जो हो चुके हैं, जो अभी हैं और जो वर्तमान में हैं और भविष्य में होंगे, समझना क्या है कि वो हमें क्या देते हैं, हमें कैसे जगाते हैं, हमें कैसे उन बातों का ख्याल कराते हैं जो हम भूल भुलैया में पड़ जाते हैं। उस भूल भुलैया की सुधार कौन करता है? बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। मैंने ये क्या कहा? ये प्रश्न भी आपको समझ में नहीं आया होगा मैं क्या बोल गया। मैंने कहा कि मैं भूल भुलैया में पड़ जाता हूं और उस भूल भुलैया का सुधार कौन करता है, कौन कराता है? बोलो संत। कौन कराता है? हाँ, तभी आज हम संतों को याद करते हैं। जितने हमारे महापुरुष गुरुजन जो बीत गए या वर्तमान में हैं या जो भविष्य में होंगे, मैं उनका स्मरण क्यों करता हूँ, मैं उन्हें याद क्यों करता हूँ, मैं उसकी स्मृति क्यों मनाता हूँ? प्रश्न है। बोलो श्री राम, जय राम, जय जय राम। तो ध्यान दो, समझना क्या है। हमें महापुरुष यह बतलाते हैं कि देखो, तुम संग और दोष के कारण गफलत में पड़ गए हो और भूल भुलैया में पड़ गए हो। किसके कारण? बोलो संग और दोष के कारण। अर्थात जैसा तुम करोगे संग वैसी चटसी रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी तुम्हारी बानी। ये कहावत है। तो कहने का मतलब ये है कि संग और दोष जो है लगता है। अच्छों का संगत करेंगे तो आप अच्छे बनेंगे, गलत का संग करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। ओछे का हम संग करेंगे तो पतन होगा, अधोगति में जाएंगे, नरक में जाएंगे। और अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का संग करेंगे, अपने से ऊंचे विचार वालों का संग करेंगे तो आपके विचार उज्जवल और स्वच्छ और निर्मल होंगे और आप परम गति को प्राप्त करेंगे। ये संग का असर है। बात को समझना अच्छी तरह से। तो मैं भूल भुलैया में अपने आप को, वह शेर का बच्चा जो है भेड़ बकरियों की दशा अपने जीवन में अपनाने लगा और ठीक वैसा ही उसका जो है रहन सहन सब कुछ उसका हो गया। बात को समझना। किसका हो गया? शेर के बच्चे का। एक दिन एक शेर वहां आया और शेर को देख करके जितने भी भेड़ बकरियां थी ना, ये सब के सब भागते हुए दिखाई दिए। बोलो श्री राम।
जब वो भागते हुए दिखाई दिए, उसी बीच में शेर का बच्चा भी था, वो भी भागा। तुम समझते? पूछ है, तुम माने पूछ। हाँ, तो अपना तुम पूछ दबा करके, जैसे कोई आदमी डरा हुआ होता है ना, कोई चीज कोई जानवर, तो डरता हुआ भयभीत होता हुआ भागा। शेर ने देखा, अरे ये बकरियां भागे, लेकिन ये शेर का बच्चा ये हमारे सर जाती है और ये क्यों भागा? उसका पीछा किया और वो बहुत दूर गया, भारी में जाकर छिप गया। तो इतना डर क्यों रहा है? हाँ, डर क्यों रहा है? तुम मुझे खा जाओगे, तुम शेर हो तो मुझे खा जाओगे। कहा नहीं, तू शेर का बच्चा, तू शेर है, मुझसे निर्भय हो जा, डर मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। हाँ, क्या कहा? मैं शेर का बच्चा, शेर हूं? ना बाबा, ऐसा नहीं हो सकता। ना, ऐसा नहीं हो सकता। मैं शेर का बच्चा कैसे हो सकता हूं? अरे कैसे हो सकता है क्या? इधर आ, ये जल में झांक, देख मेरी शक्ल तेरी शक्ल एक जैसी है कि नहीं? हाँ, हमारी शक्ल आपकी शक्ल तो एक जैसी मिलती है, तो फिर तो शेर का बच्चा है। ना बाबा ना, मैं शेर का बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? शक्ल एक जैसी नहीं? हाँ, शक्ल सूरत तो एक जैसी मिलती है। फिर कमी किस बात की है? आपकी जैसी ताकत और शक्ति व बल मुझ में नहीं है। कहा नहीं, मेरे जैसी ताकत और शक्ति और बल भी तुझ में है। इधर आ, देख, एक गर्जना मैं करता हूं और एक गर्जना तू कर, और देख एक छलांग मैं लगाता हूं, एक छलांग तू भी लगा। उसी वक्त शेर ने एक गर्जना की, शेर के बच्चे ने भी एक गर्जना की, दोनों की दूरी बोलो करीब करीब, यह आवाज एक जैसी थी। शेर ने एक छलांग लगाई, शेर के बच्चे ने भी एक छलांग लगाई, दोनों की दूरी करीब करीब बोलो बराबर थी। उसी वक्त शेर के बच्चे को ये होश आया, ओहो, मैं तो शेर का बच्चा शेर हूं। मैं अपने आप को क्या समझ रहा था? ये हमारी भूल भुलैया थी। कहने का तात्पर्य है कि ठीक संत महापुरुष गुरुजन तुम्हें ये बतलाते हैं तुम्हारी वास्तविकता को, कि तुम्हारा स्वरूप क्या है। आओ अपने पॉइंट पे, क्या बतलाते हैं कि तुम्हारा स्वरूप क्या है, और तुम संग दोष के कारण अपने आप को तुमने क्या समझ रखे हो। तुम कहते हो कि अपने आप को जो कुछ मान बैठे हो, ये तुम्हारी वास्तविकता नहीं है, ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। माँ के गर्भ में आने से पूर्व तुम्हारा क्या स्वरूप था, कभी तुमने उस पर विचार किया? ये गुरुजन महापुरुषों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसी बात को याद दिलाने